परिशिष्ट श्रील भक्तिविनोद ठाकुर विरचित भक्ति बाधक षड्दोष। प्रथम, अत्याहार। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने स्वरचित उपदेशामृत ग्रंथ में लिखा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उपदेशामृत द्वितीय श्लोक। इस श्लोक के गूढ़ अर्थ का विचार करना नितांत आवश्यक है। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साधन में लगना चाहते हैं, उनके लिए इस श्लोक के उपदेशों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग इन उपदेशों का पालन करने में शिथिलता करेंगे, उनके लिए हरि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। हम उन निष्कपट साधकों के लिए, जिनके हृदय में भगवत भक्ति प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा है, श्लोक का तात्पर्य स्पष्ट कर लिख रहे हैं। इस श्लोक में प्रथम अत्याहार, द्वितीय प्रयास, तृतीय प्रजल्प, चतुर्थ नियमाग्रह, पंचम जनसंगम और षष्ठ लोल्य, इन 6 प्रकार के भक्ति बाधक विषयों का उल्लेख किया गया है। हम क्रमशः इन विषयों का पृथक पृथक विवेचन करेंगे। इस क्षुद्र निबंध में केवल अत्याहार शब्द के अर्थ का विवेचन किया जा रहा है। अत्याहार शब्द का अर्थ केवल मात्र अधिक भोजन ही नहीं है। उपदेशामृत ग्रंथ के प्रथम श्लोक में इस प्रकार लिखा गया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्र उपस्थ वेगम इतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यत। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ इंद्रियों का वेग, जो इन समस्त वेगों को सह लेता है, विचलित नहीं होता, वह धीर पुरुष इस संपूर्ण पृथ्वी पर भी शासन कर सकता है। यहाँ जीवा का वेग भोज्य वस्तु के आस्वादन की स्पृहा को और उदर का वेग अधिक भोजन की स्पृहा को निर्देश करते हैं। यदि द्वितीय श्लोक में अत्याहार शब्द का भी अर्थ अधिक भोजन ही माना जाए, तो संक्षिप्त सार संग्रह ग्रंथ में द्विरुक्ति दोष की संभावना हो पड़ती है। ऐसी अवस्था में परम गंभीर श्री रूप गोस्वामी के अत्याहार शब्द का कोई दूसरा ही तात्पर्य है, जिसका अनुसंधान करना पाठकों का कर्तव्य है। आहार शब्द का मुख्य अर्थ भोजन से ही है, इसमें संदेह नहीं। तथापि भोजन शब्द से 5 इंद्रियों द्वारा विषयों के भोग का भी बोध होता है। चक्षु द्वारा रूप, कर्ण द्वारा शब्द, नासिका द्वारा गंध, जिह्वा द्वारा रस और त्वचा द्वारा कोमलता, कठिनता, शीत और उष्ण आदि भोग अथवा भोजन किया जाता है। देहधारी जीवों के लिए इन प्राकृत विषयों का भोग करना अनिवार्य है। विषयों का भोग किए बिना जीवन की जीवन यात्रा का निर्वाह होना भी असंभव है। विषय भोग त्याग करने के साथ ही साथ जीवों के शरीर का त्याग भी अनिवार्य है। इसलिए विषय त्याग की बात कोरी कल्पना भर ही रह जाती है। उसे वास्तविक कार्य के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य क्या है? भक्ति के अनुकूल कर्म द्वारा जीविका निर्वाह करना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान अर्जुन को ऐसा करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृता कार्येत है वशः कर्म सर्व प्रकृति जनिर्गुणैः। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थनं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गीता
5, 6। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, अर्थात अशुद्ध चित्त वाला मनुष्य शास्त्रीय कर्मों का त्याग कर देने पर भी प्रकृति जनित गुणों द्वारा उत्तेजित होकर परवश हुआ व्यवहारिक कर्मों को करता रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र निर्दिष्ट चित्त शोधक कर्मों का त्याग करना कर्तव्य नहीं है। जिसका चित्त अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, उसके द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों का हठ पूर्वक बाहर से संयम कर लिए जाने से भी क्या होगा? वह कर्म इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहेगा। अतएव वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। जब कर्म के बिना देह यात्रा निर्वाह होना भी असंभव है, तब जीवन धारण करने के लिए उपयोगी कर्मों का आचरण करना नितांत कर्तव्य है। परंतु वे ही कर्म अगर भगवत भक्ति से विमुख होकर किए जाएं, तो बंधन के कारण बन जाते हैं। अतएव जीवन धारण उपयोगी कर्मों को भी भगवत भक्ति के अनुकूल कर लेने पर ही भक्ति योग होता है। विषयों को ग्रहण करने की विधि भगवान और भी गीता 6, 16, 17, 5, 8, 9 में कहते हैं, यह योग ना तो बहुत खाने वालों का है, न बिल्कुल ना खाने वाले का है, न बहुत सोने वाले का और न बहुत अधिक जागने वाले का ही सिद्ध होता है, बल्कि दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का तथा यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। कर्म योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी तत्व ज्ञान के कारण ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यह शरीर ही सब कुछ कर रहा है जिसमें मैं हूँ। अविद्या द्वारा बंधा हुआ मैं तो केवल इन कर्मों का निर्धारण और मनन मात्र करता हूँ। आत्म यथातम्य सिद्ध होने पर प्राकृत वस्तुओं के प्रति कर्तापन और भोक्तापन का भाव दूर हो जाता है। अत्यंत अधिक भोजन करने वाले, अत्यंत कम भोजन करने वाले, अधिक सोने वाले और कम सोने वाले व्यक्तियों का योग सिद्ध नहीं होता, किंतु परिमित रूप में आहार विहार करने वाले तथा परिमित रूप में सोने जागने वाले मनुष्यों का ही योग सिद्ध होता है। इसका तरीका यह है कि साधक ऐसी चिंता करें कि मेरी समस्त इंद्रियों के अर्थों में अर्थात विषयों में विचरण कर रही हैं, किंतु मैं इनसे परे शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार विवेक के साथ विषयों को ग्रहण करना चाहिए। कर्म और ज्ञान के परित्याग किए जाने पर ही भक्ति योग सिद्ध होता है। यद्यपि यह उपदेश ज्ञान के संबंध में ही अधिक उपयोगी प्रतीत होता है, तथापि यह भक्ति के अनुकूल भी हो सकता है। गीता के चरम श्लोक में जो शरणागति का उपदेश दिया गया है, उसे लक्ष्य कर कर्मांगों और ज्ञानांगों का परित्याग कर देना चाहिए तथा इंद्रियों के समस्त विषयों को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा होने से भक्ति योग सिद्ध होता है। युक्त वैराग्य और जीवन यात्रा की विधि। अतएव श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम उपयुज्यन्तः निर्बन्धं कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। प्रापंचकतया बुद्धया हरिसंबंधवस्तनु मुमुक्षुभिः परित्याग्यो वैराग्यम फल्गु कथयते। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 125, 26। अर्थात कृष्णेतर विषयों के प्रति आसक्ति रहित होकर एवं कृष्ण संबंध में अतिशय प्रयत्नशील रहकर कृष्ण सेवा के अनुकूल विषयों को ग्रहण करने का नाम
युक्त वैराग्य है। मुमुक्षु अर्थात मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति शास्त्र, श्री मूर्ति, श्री हरिनाम, महाप्रसाद, गुरु आदि हरि संबंधनीय वस्तुओं को भी पार्थिव वस्तु समझकर उनका परित्याग करते हैं। इसी को फल्गु वैराग्य कहते हैं। उक्त दोनों श्लोकों का तात्पर्य श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ अत्याहार त्याग शब्द से प्रकट किया है। तात्पर्य यह है कि विषयों का भोग करूँगा, इस प्रवृत्ति से विषयों को ग्रहण करने से वह अत्याहार हो जाता है, किंतु उन्हीं विषयों को भगवत प्रसाद समझकर भक्ति के अनुकूल परिमित रूप में ग्रहण करने से वह अत्याहार नहीं होता। इंद्रियों के विषयों को भगवत प्रसाद मानकर सरलता के साथ स्वीकार करने से भक्ति पर्व में उसी को युक्त आहार कहते हैं। ऐसा होने से युक्त वैराग्य सहज ही साधित हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु की भी यही आज्ञा है कि अनासक्त होकर विषयों का भोग करो और निरंतर कृष्ण नाम ग्रहण करो। उत्तम उत्तम भोजन और आच्छादन के लिए यत्न ना करो। स्वल्पायस द्वारा लब्ध पवित्र भगवत प्रसाद ग्रहण करो। यही भक्तों की जीवन यात्रा निर्वाह करने की विधि है। प्रयोजन के अनुसार आहरण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक या कम आहरण अर्थात संग्रह करने से साधक रस के वशीभूत होकर अपना परमार्थ गंवाएंगे और आवश्यकता से कम संग्रह करने से भजन उपयोगी इस शरीर की भी रक्षा न कर पाएंगे। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में जिह्वा और उदर के वेगों को सहने के लिए जो उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि प्राकृत अर्थात मायाबद्ध मनुष्य क्षुधा से कातर होकर अथवा खाने की अच्छी अच्छी वस्तुओं को सामने देखकर अत्यंत व्यग्र होकर खाने के लिए दौड़ता है। ये एक प्रकार का प्राकृत वेग है। जब साधक के हृदय में ऐसा वेग प्रबल हो तो भक्ति के विचारों से उसका शीघ्र ही दमन कर देना चाहिए। फिर द्वितीय श्लोक में जो अत्याहार त्याग करने का उपदेश दिया गया है, वह भक्ति साधन का एक नित्य नियम है। गृही और गृह त्यागियों के अत्याहार पृथक पृथक हैं। इसमें एक और बात है, गृही और गृह त्यागी व्यक्तियों के लिए अत्याहार के संबंध में पृथक पृथक विचार हैं। कुटुंब के भरण पोषण के लिए ग्रस्त व्यक्ति आवश्यकता अनुसार संचय कर सकता है तथा इस धर्म संचित और धर्म उपार्जित द्रव्य को खर्च कर भगवान और भागवतों की सेवा, कुटुंब भरण, अतिथि सत्कार तथा अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। गृही व्यक्तियों को संचय और उपार्जन का अधिकार रहने पर भी आवश्यकता से अधिक अर्थ संग्रह करने के लिए प्रयत्न करने पर भक्ति के साधन में और कृष्ण की कृपा प्राप्ति में बाधा पड़ती है। वैसा अधिक संचय तथा उपार्जन करना दोनों अत्याहार हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। रही गृह त्यागियों साधकों की बात, उन्हें कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन जो भिक्षा मिले उससे संतुष्ट न होने पर उन्हें अत्याहार का दोष लगता है। अच्छी अच्छी वस्तुओं को पाकर आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी अत्याहार दोष के अंतर्गत है। इसीलिए गृही और गृह त्यागी दोनों प्रकार के वैष्णव साधक अत्याहार का यथायथ विचार करके उस दोष से दूर रहकर कृष्ण का भजन करेंगे। ऐसा करने से वे शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा लाभ कर सकते हैं।